नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत होगी आजमगढ़ की खबर के साथ, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जब अहिरौला थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो देखिए क्या बना वहां का माहौल। इसके अलावा देखिए बेमेतरा के खमरिया नगर पंचायत में कैसे अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित। इसके साथ ही आपको बताएंगे गाजीपुर की गहमर पुलिस ने बिहार में हेरोइन तस्कर करने वाले तस्कर को 800 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अहिरौला थाना का आज औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अहिरौला थाना क्षेत्र के डबल मर्डर अनावरण के संबंध में आज उनके घर के परिजनों से वार्ता की तथा अहिरौला थाना क्षेत्र के थाना परिसर व ऑफिस का भी निरीक्षण किया। थाना क्षेत्र में पाई गई कमियों को पुलिस अधीक्षक ने आदेशित किया कि जल्द से जल्द सुधार कर सही करें। सर, किस सिलसिले में आना होता है? थाना अहिरौला का आज औचक निरीक्षण किया गया है। जो थाने की कार्यप्रणाली है उसको देखा गया है, रजिस्टर चेक किए गए हैं। एक घटना जिसका अनावरण शेष है उसके संबंध में परिजनों से मुलाकात की गई है, वार्ता की गई है। उनको भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की गई है और यहाँ विकेट लगी हुई है। उसके साथ साथ वो शासन के निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य थाना क्षेत्र में ना हो, कोई अवैध टैक्सी स्टैंड ना चले, अवैध ऑटो स्टैंड ना चले। जो फरियादी हैं, जो अपनी समस्या लेकर थाने पे आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और उनकी सुनवाई हो। जिसका जो जेन्युइन काम है उसमें कोई समस्या ना आए। अगर कोई गलत काम के लिए आता है तो उस पर विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्पेशली जो हमारे आरक्षी हैं, जहाँ वो रहते हैं उसकी साफ़ सफाई, जहाँ भोजन करते हैं उसकी साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों के बारे में निर्देशित किया गया है। सर, एक अभी 6 महीने पहले आप आए थे तो इसको बताया था कि कुछ करने के लिए बाउंड्री वाल, इसके बारे में कुछ करना है? जब शासन से फंड प्राप्त होगा, जब बजट प्राप्त होगा तब इसको कराया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के थान खमरिया नगर पंचायत में आज कांग्रेस पार्षद द्वारा लाई गई अविश्वास प्रस्ताव पर निर्वाचन अधिकारी एसडीएम धनराज मरकाम की उपस्थिति में मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 तथा प्रस्ताव के विरुद्ध महज 4 मत पड़े। जबकि नगर पंचायत में कांग्रेस के 10 व भाजपा के 5 पार्षद हैं। भाजपा के एक पार्षद ने क्रॉस वोट कर दिया। इस प्रकार 20 माह की भाजपा अध्यक्ष अंजना ठाकुर की कुर्सी धराशाही हो गई। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जूनियर हाई स्कूल इसौली में स्कूल चक की भूमि उठान हेतु पंचायत के किसानों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बैठक के दौरान सभी मौजूद किसानों के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर प्रधानाध्यापिका उषा उपाध्याय ने एक रजिस्टर पर लिखवा लिए और बाद में सभी किसानों को बेसिक शिक्षा अधिकारी का हवाला देते हुए बैठक में बुलाए हुए किसानों को स्कूल चक भूमि की बिना बोली बुलवाए बैठक संपन्न करा दी गई। इसौली ग्राम पंचायत के प्रधानपति राजवीर सिंह ने बताया कि कल प्रधानाध्यापिका उषा उपाध्याय के कहने पर पंचायत के 5 गाँव में मुनादी कराई गई थी। 24 अगस्त को जूनियर हाई स्कूल इसौली में सभी किसान भाई खुली बैठक में उपस्थित हो जाएं। बैठक में स्कूल चक से लगी हुई 25 बीघा जमीन का उठान बोली बोलकर किया जाएगा, जबकि बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे बैठक में पंचायत के आए हुए किसान काफी आक्रोशित और नाराज दिखाई दिए। किसानों का कहना था कि हमें बैठक के नाम पर गुमराह किया गया है। कोई कह रहा है ये ग्राम पंचायत की जमीन है, इसलिए मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मैं बीएसए सर को बुलाऊंगी, उनसे जो भी मुझे आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगी। तो ये आज जो है डुगडुगी पिटवा के घोषणा किसने कराई थी? ये जो किसान अपने अपने काम में मेरे बिजी पास थे। बीएसए सर का लेटर आया था, उसके आधार पर मैंने प्रधान से सहयोग मांगा था। प्रधान से पूछा गया तो प्रधान ने कहा था कि मैं डुगडुगी पिटवा दूंगा और लोगों को बुला लूंगा। और लोग तो आ गए लेकिन निस्तार तो कुछ हुआ ही नहीं आज। ठीक है, मैंने उन लोगों के सिग्नेचर ले लिए हैं। ठीक है, किसके सिग्नेचर लिए? जो भी यहाँ पर इच्छुक व्यक्ति आए हैं जी, उनसे सिग्नेचर ले लिए हैं। मैं कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं है। पहली बात तो जिन लोगों को मैंने कहा था कि जो आप इच्छुक आए पूरे ग्राउंड में घूमते फिरे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे बैठ के ये नहीं है कि हाँ हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। इस तरह से आपको मैं समझा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीएसए सर खुद आए और इसका निस्तारण करें। पंचायत इसौली में उषा मैडम के कहने पर कल मुनादी पिटवाई गई इसौली पंचायत में 5 गाँव में। आज 24 तारीख को किसान इकट्ठे हुए, 11 बजे का समय दिया गया। उधर
उषा मैडम कुछ लोगों के कहने पर आज किसानों की बोली नहीं लगवाई गई, किसानों को गुमराह किया गया। किसानों के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर उसमें लिखे गए हैं। मुनादी चौकीदार अशोक ने की थी। उसके बाद में आज किसान रुष्ट होकर गए हैं और हम ये चाहते हैं कि पंचायत और ये मिलकर जल्दी इसको स्कूल से जल्दी उठाया जाए। और इसमें आज लापरवाही बरती गई है, किसानों में नाराजगी है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। गाजीपुर से बड़ी खबर। आज गहमर पुलिस ने बिहार में हेरोइन तस्करी करने वाले तस्कर को 800 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब एवं हेरोइन की तस्करी की रोकथाम के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजधारी चौरसिया एवं क्षेत्राधिकारी जमानिया विजय आनंद शाही के कुशल मार्गदर्शन में थाना गहमर प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय व स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक सुनील कुमार मेहमरा के जरिए मुखबिर की सूचना पर मगरखाई मोड़ गाजीपुर बक्सर रोड थाना गहमर से हेरोइन तस्कर लक्ष्मण माली पुत्र महेंद्र माली निवासी बेटावर कला थाना जमानिया जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखिए, आज गहमर पुलिस एसओजी टीम स्वाट टीम को हमारे लक्ष्मण माली पुत्र महेंद्र माली को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त हुई है। ये एक हेरोइन तस्कर है। 800 ग्राम हेरोइन, जिसकी आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है, वो पकड़ने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। इस व्यक्ति से पूरा नेटवर्क हम लोग न समझने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं कि कहाँ से माल इनका आ रहा था। ये माल जो है वो बाहरी राज्यों से आता है और यहाँ पे कई सारे ज़िलों में कभी कभी प्रोसेस करने के बाद भी इसको जो है अन्य राज्यों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, बेंगलोर, इन सारे राज्यों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पूरे नेटवर्क को सघनतापूर्वक स्टडी किया जा रहा है। एसपीसीटी और सीओसीटी के नेतृत्व में टीमों का गठन इसमें किया गया है। लगातार काम इस पर जारी रहेगा। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक झरी गांव अधीन बीजापुर से एक घटना सामने आई। पोंगारू कोट पर युवक को मारा पीटा गया और बाल काटने की वीडियो बनाकर वायरल की। आज चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने युवक को मार कर गांव के चारों तरफ घुमाया और इसके बाद डाबू गांव थाना में लेने के लिए सूचना मिली, जिसका वीडियो अब तक कई जगह वायरल हो चुका है। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सचिवालय के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम से पुलिस विभाग के 144 आवासीय अनावासीय भवनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। जनपद आजमगढ़ के 3 थानों के कुल 96 कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया। थाना तबहबरपुर में 40 कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष, थाना देवगांव में 40 कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष, थाना बड़दा में 40 कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया। थाना तहबरपुर में उक्त कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सोमवार 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसका आज तीसरा दिन है, जहां साझा मुख्यालय के दुर्गा चौक पर हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रमुख मांगों में केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के साथ ही अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 29 जून को अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन करने के बाद 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिनों का हड़ताल किया था, जिसके कारण प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप और बंद हो गए थे। न्यायालय कर्मचारियों का पहली बार हड़ताल में आना, अभी पूर्व में जो अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे रहे थे, तो हमारा पहले ऐसा था कि हमारा सिर्फ समर्थन रहता था, हम वर्चुअली नहीं आते थे। मगर इस बार शासन के रवैये को देखते हुए हम लोग हड़ताल में आए। कमल वर्मा जी प्रांतीय संयोजक से हमारे प्रांताध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह जी से वार्ता के पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया और आज 23 जिले के न्यायालयीन कर्मचारी पूरी तरह से 34% डीए और
गृह भाड़ा भत्ता में बढ़ोतरी के लिए हड़ताल पे आज यहाँ निश्चितकालीन आंदोलन में उपस्थित हैं। और ये हड़ताल शासन के रवैये के ऊपर डिपेंड है कि कब तक चलेगा। शासन जितना जल्दी हमारी मांगों को कंसीडर करता है उतना जल्दी हम भी अपने आंदोलन को स्थगित कर अपने कार्य पर वापस आ जाएंगे। और हमारी वजह से जो जनता को परेशानी हो रही है इसमें शासन को ध्यान देना चाहिए। शासन का कहना है कि कर्मचारी अपनी इच्छा से हड़ताल पे गए हैं, जबकि कर्मचारी कभी भी अपनी इच्छा से हड़ताल पे नहीं जाता। दूसरी बात, शासन का कहना है कि हम कर्मचारी के मांगों पर समय समय पर ध्यान दे रहे हैं, बीच में बहुत सारी मांगें भी पूरी की, मगर आर्थिक रूप से हमको कोई लाभ देने वाला कोई मांग पूरा नहीं किया। शासन ने अपने मैनिफेस्टो में भी कुछ बातें रखी थी, वो भी आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया। इस कारण से हमारा हड़ताल चल रहा है और अभी अनवरत जारी भी रहेगा। लगभग 3-4 महीनों से हमारा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन है, हमारे माननीय प्रांताध्यक्ष कमल वर्मा जी के नेतृत्व में लगातार शासन से संपर्क में रह के मांग किया गया है कि हमें जो हमारा अधिकार है केंद्र के समान केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की जाती है समय समय पर, उसी के अनुरूप राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ता देती हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से लगभग 2-3 वर्षों से हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं और आज वो जो डिफरेंस है वो लगभग 12 से 16% तक पहुंचने वाला है। जो महंगाई आप देख ही रहे हैं कि महंगाई की स्थिति कहाँ पर। फेडरेशन का जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उसका हड़ताल का आह्वान 4 चरणों में था पहले से ही, और मई में इसकी सूचना सरकार को दी जा चुकी थी, जिसमें पहला चरण, दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण 5 दिवस का था, जिसमें सरकार ने मांग सुनी नहीं और ये फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन है चौथा चरण, जिसमें हम डीए जो है केंद्र के समान दे तिथि से 34% और जो HRA है जो हमको अभी तक के 6वें वेतनमान के अनुरूप मिल रहा है उसको 7वें वेतनमान के अनुरूप दे, ऐसा करके हम हड़ताल पर बैठे। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मोबाइल ऐप से लोन लेकर उसे नहीं भर पाने के बाद इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई दंपत्ति और 2 बच्चों की मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने घटना की जांच और ऐप लोन की जानकारी निकालने की बात कही है। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। बहुत दुखद घटना है, मार्मिक घटना है। मैंने इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में निर्देशित किया है इस घटना के विस्तार में और बारूद पहलुओं पर जाएं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, इस ऐप लोन की समीक्षा होना मैं आवश्यक मानता हूं। मैं भोपाल जाकर अपनी साइबर शाखा को इस बारे में निश्चित रूप से कहूंगा कि ये ऐप लोन क्या है और इसकी प्रक्रिया और तरीके क्या है। अगर कोई आपत्तिजनक तरीका हुआ तो गंभीरता से हम विचार करें। लगातार देखा जा रहा है कि इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अग्रवाल सम्मेलन समिति के अरुण आष्टा वाले एवं दिनेश बंसल श्रद्धा टेंट वालों के निर्देशन में 21 महिलाओं का उद्यापन मोदी जी की नसिया छावनी में रखा गया। उद्यापन से संबंधित सभी सुविधाओं के साथ गाय बछड़े के पूजन की भी व्यवस्था के साथ उद्यापन में पहुंची सभी महिलाओं का आत्मीय अभिनंदन कर सुस्वादु भोजन की व्यवस्था भी समिति द्वारा की गई। अग्रवाल समाज में उद्यापन का बहुत महत्व है। उसमें भी आज का जो बच बारस का उद्यापन है ये विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाएं, कुछ परिवार के लोग गाय बछड़े की पूजा करते हैं, कुछ में पटिया पूजन की सुविधा है।
कुछ परिवार में गर्म खाते हैं, कुछ परिवार में ठंडा खाते हैं, परंतु गेहूं खाना इसमें वर्जित होता है। गेहूं से बना हुआ कोई सामान नहीं खाया जाता है। साथ ही चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं होता है। उन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल सम्मेलन समिति ने हमारे जो प्रमुख हैं अरुण जी आस्था वाले, दिनेश जी बंसल श्रद्धा टेंट वाले, इनके निर्देशन में 21 महिलाओं का समूह का आयोजन किया गया है और इनकी ये सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर महिलाओं के पूजन की व्यवस्था भी रखी गई थी, जिनके लिए गाय बछड़े की व्यवस्था है। पटिये के पूजन के लिए पटिये की व्यवस्था की गई थी। सुस्वादु भोजन और आत्मीय स्वागत के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। बालकिशन अग्रवाल। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कोटीबार थाना क्षेत्र के कटेरी खुर्द निवासी एक दुकानदार बैंक से पैसा निकालकर घर लौटते समय ठगों के ठगी से बच निकले। बताया जा रहा है कि उक्त ग्राम सभा निवासी गोविंद मदेशिया किराने की दुकान चलाते हैं। बुधवार को वे बड़ौदा यूपी बैंक के कटेरी शाखा से दोपहर पैसा निकालकर बैंक से निकल रहे थे कि उनके पास एक कार आकर रुकी। वे कार में बैठे अनजान युवक को पहचान नहीं पाए। तब तक कार से उतरकर एक युवक उनके पास पहुंचकर कहा कि चाचा, हम बगल के एक ज़मीन ले रहे हैं और आप हमारे साथ गाड़ी में बैठकर थोड़ा ज़मीन को देख लीजिए कि ज़मीन ठीक है या नहीं। ठगी का आभास होते ही उक्त दुकानदार ने कहा कि हम आप लोगों को जानते पहचानते नहीं, इसलिए आप लोगों के साथ नहीं जा सकते। इतना कहकर पास के दुकान में जाकर आप बीती सुनाते। तब तक ठग गाड़ी में बैठकर भाग निकले और दुकानदार ठगों की ठगी से बच निकला। यहाँ सवाल यह है कि ठगों को दुकानदार का बैंक से पैसे निकालने की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? कहीं बैंक के अंदर उसका कोई मुखबिर तो नहीं बैठा? मजे की बात यह है कि बैंक के अंदर कैमरा तो है, लेकिन बाहर की गतिविधि को कवर करने के लिए गेट पर कैमरा नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बैंक के बाहर हो चुकी हैं। अगर गेट पर कैमरा होता तो ठगों की पहचान की जा सकती थी। इस संबंध में शाखा प्रबंधक ऋषि कुमार लोहिया ने बताया कि कैमरे के संबंध में हेड ऑफिस को पत्र लिखा गया है। बहुत जल्दी गेट के बाहर कैमरा लगवा दिया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।